हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये जो बेसिकली आज आपका टॉपिक रहेगा, ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा। देखिए, ऐसे जो भी पेपर जिनके अंदर आपकी हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपका कोई भी पेपर आप ले लो, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, इससे आपको एक नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो आज हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोग सेशन को पूरा देखेंगे, पूरा इसको कीजिए ताकि आप लोगों की और अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक, इसके अलावा हम देखिए कोशिश करेंगे कि हम एक आध दिन के अंदर AES के और अगेन पेपर्स लेके आएँ, जो कि सोशल स्टडीज़ वाले हम क्वेश्चंस शो करने की पूरी कोशिश करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर काफ़ी लोगों ने डिमांड करा था कि भैया लाइब्रेरियंस वगैरह वाले क्वेश्चंस दिखा दीजिए, किस तरह के रहते हैं वो। इसके अलावा NVS वगैरह के हम PYQ को भी सॉल्व करेंगे, वो भी देखेंगे कि भैया NVS का पेपर भी किस तरीके का रहता है। तो लाइक जहाँ तक और जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उस तरीके से हम लोग PYQs वगैरह सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आप लोगों की सही से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को बेसिकली पता चल जाए कि किस तरीके का आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, किस तरह के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, क्या आप बेसिकली आप लोग का डिफिकल्टी लेवल रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फिर तैयारी भी इजीली कर सकते हैं। ठीक, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। ये है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, बताएगा। दूर की जो सोचता है उसे क्या कहते हैं? दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या फिर सूक्ष्म दृष्टा। तो भाई जो दूर की सोचता है उसको हम कहते हैं दूरदर्शी, राइट? क्या कहते हैं? दूरदर्शी। अब देखिए थोड़ा सा जरा ऑप्शंस की तरफ भी नज़र मारते हैं। ये कह रहा है कि भैया दूरगामी, तो देखिए दूरगामी किसे बोलते हैं? दूरगामी बोलते हैं जो बेसिकली दूर तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता बोलते हैं जो भविष्य के बारे में बताता है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में प्रिडिक्टर भी बोलते हैं, राइट? इसके बाद है सूक्ष्म दृष्टा। तो सूक्ष्म दृष्टा होता है जो बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी देख लेता है, बहुत माइन्यूट चीज़ों को भी देख सकता है। तो ये पूछ रहा है दूर की सोचने वाला यानी कि दूरदर्शी। अब देखिए गाइस, क्या होता है ना कि अब आप अगर देखो, अगर आप इनके ऑप्शंस भी करेंगे तो आपको इनके ऑप्शन से भी कितने सारे क्वेश्चंस लाइक पता चल गए, है ना? कितने सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई। तो यही चीज़ है कि केवल आप यही ना देखें कि भैया सही आंसर क्या है, बल्कि ये भी देखें कि जो ऑप्शन है उससे क्या क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके जिस भी एग्ज़ाम में बेसिकली हिंदी पूछी जाती है, वहाँ सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपका AS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी टैट हो, चाहे आपका पैट आने वाला है UP का, या फिर भैया ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे जो ये वाला टॉपिक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाई ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाले इससे तो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। चलिए आगे आता है, ये बोलता है कि भैया अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय बोलते हैं बेसिकली जिसको हम जान नहीं सकते, जिसे जाना ना जा सके, डेट्स कॉल्ड अज्ञेय। ठीक है, इसके बाद है जिसे देखा ना जा सके वो अदृश्य हो जाता है, और जिसे रोका ना जा सके ये आपका अनिरुद्ध हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है अभिज्ञ। अभिज्ञ बोलते हैं भैया जो जानता है, ठीक है, जानने वाला अभिज्ञ होता है। अगर हम अभिज्ञ का विलोम देखते हैं तो अभिज्ञ का विलोम आपका अनभिज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब है जानने वाला, तो अनभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? ना जानने वाला। सीधी सी बात है ना, ना जानने वाला। और कम जानने वाला क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो गणना योग्य ना हो, बताइएगा। जो गणना योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम नागण्य बोलते हैं। ठीक है, नागण्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है समय की दृष्टि से अनुकूल, बताइए। जो समय की दृष्टि से अनुकूल होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो भाई इसको जल्दबाजी में ना आप समानुकूल मत लगा देना, ये समान है, समान, और ये पूछ रहा है समय, तो ये होगा आपका समय, ये होगा आपका ये वाला, यानी कि क्या? समयानुकूल। ठीक है, समयानुकूल ये वाला होगा, समय अनुकूल। और ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है जो लाइक किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली हो, उसके हिसाब से हो, ठीक, फ्रेंडली हो, और प्रतिकूल उसका उल्टा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि समय की दृष्टि से का ऑप्शन होगा फोर्थ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लौकिक। लौकिक का बताएंगे। पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, ये अच्छा ऑप्शन है, लौकी से बना। उसके बाद है जो इस श्लोक की बात हो, तो बेसिकली लौकिक कहते हैं जो इस श्लोक की बात होती है। ठीक है, यानी कि D ऑप्शन इज राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भैया निर्गुण, ठीक है, ये कह रहा है निर्गुण। ऑप्शन देखेंगे।
दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, ये बोल रहा है निर्गुण। तो देखिए, जो स्तव, रम, रज और तम तीनों गुणों से परे होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भैया जो तीनों गुणों से युक्त हो, नेक्स्ट है जिसमें मल ना हो, और नेक्स्ट है जिसका कोई मूल ना हो। तो निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण कहते हैं जो इन तीनों से बेसिकली क्या होता है, परे होता है। तो इसका आंसर ए रहेगा। और जो बेसिकली तीनों से युक्त होता है वो क्या होता है? वो आपका निर्गुण का अपोजिट होता है, निर्गुण का विलोम होता है, जिसको हम कहते हैं सगुण, जिसको हम कहते हैं सगुण। उसके बाद है देखिए जिसमें मल ना हो। मल का मतलब होता है यहाँ पे मल, मल का मतलब यहाँ पे बोला गया है मैल से, है ना, जो स्वच्छ चीज़ होती है, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ा निर्मल है ना, बड़े निर्मल दिल का इंसान है, बड़े साफ दिल का इंसान है, तो वही होता है मल। तो जिसमें मल नहीं होता उसको हम निर्मल बोलते हैं। उसके बाद जिसका कोई मूल ना हो। मूल का मतलब होता है जिसका, जो बेसिकली अमूल्य हो गया, जिसकी कोई मूल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो चीज़ आपका अमूल्य हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, बताइएगा। वसुंधरा, माता, जननी या फिर वीर प्रसू। तो भैया वीर, तो यहाँ पे भी क्या, वीर प्रसू इसका आंसर रहेगा। माता जननी तो भैया सेम वही चीज़ हो गई, ठीक है, माता जननी, ये तो सारे माँ के ही क्या हैं, पर्यायवाची हैं। और वसुंधरा, वसुंधरा जो पर्यायवाची है बेसिकली धरती का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है, बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस की तरफ भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि अच्छे ऑप्शंस हैं। ये है अज्ञ। अज्ञ किसे कहते हैं जी? अज्ञ बोलते हैं अज्ञानी को, मूर्ख को क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। ठीक, और विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ बोलते हैं जो किसी भी चीज़ का कहते हैं ना कि यार ये तो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, उसे हम कहते हैं विशेषज्ञ। और उसके बाद है कृतज्ञ। कृतज्ञ बोलते हैं बेसिकली जो एहसान मानता है, जो एहसानमंद होता है, उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। राइट, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। देखिए ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जिसकी गर्दन सुंदर है, बताइए। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। अब जल्दबाजी में आके बड़े एक्साइटेड होके ये सुगर्दन मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुग्रीव बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है, देखिए 10-12 क्वेश्चंस होंगे आपके आज के। राइट, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए सेशन को और हमें बताइएगा भी सेशन अगर पसंद आया हो तो हम आगे फिर हम ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। जिसकी कोई ये है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। ऑप्शन देखो आपको सारे एक जैसे से लगेंगे, थोड़ा सा देखो, ये कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ये है अजात शत्रु और ये है अज्ञात शत्रु। तो जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको हम बोलते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु यहाँ पे सही है, बाकी तीनों गलत हैं। राइट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो, बताइए। जो पूजा के योग्य हो, भाई थोड़ा सा ना मात्रा वगैरह का भी ध्यान रखा जाए हिंदी में, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे देंगे जिसमें सिर्फ आपको मात्रा का ही डिफरेंस मिलेगा। राइट, तो थोड़ा सा देख के आप अपने आंसर्स को करेंगे। तो जो पूजा के योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूजनीय। अब कौन सा वाला पूजनीय? ये वाला ये हो गया पूजनीय। पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय ये भी नहीं होगा, ये होगा पूज्य, ये भी नहीं होगा, ये होगा पूजनीय। राइट, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यही इतने क्वेश्चंस थे कंप्लीट। 12 क्वेश्चंस थे। राइट, चलिए तो ये था आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी तरीके से अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आप लोग हमें बताएंगे, बाकी हम वही फिर कोशिश करेंगे कि जो एक अदर सब्जेक्ट्स जो हैं सबके रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लेके आएँ, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आगे भी हम इस तरह के सेशंस लेके आएंगे। राइट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना पढ़ते रहिए। बाकी जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले वो भी आप प्रैक्टिस वगैरह अपनी करते रहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पूछते थे कि भैया मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, मेरी लाइक चीज़ों के बारे में। तो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइक हर किसी को एक सेपरेट आंसर दिया जाए। अगर लाइक कोई आपका स्टडी रिलेटेड डाउट होता है तो उसको तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहीं पे आपको बता दिया जाए। बट अगर जो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड है उसमें वो इतना पॉसिबल नहीं है कि लाइक हर एक स्टूडेंट को बेसिकली आंसर करा जाए। सो मैंने सोचा कि इसके लिए हम एक अलग से ब्लॉग चैनल बना देते हैं। वहाँ पे आप मेरी लाइफ से जुड़ सकते हो, देख सकते हो कि भैया मैं कहाँ से हूँ, क्या मैंने किया है, क्या नहीं किया है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, मेरी चीज़ें हैं, मेरे मोमेंट्स हैं।
सो इसीलिए आई डिसाइडेड कि ठीक है ब्लॉग, और फिर आजकल ब्लॉग्स वैसे भी ट्रेंडिंग में है, सो ठीक है, वैसे भी मज़ा तो आता ही है खैर, बट ये है कि टाइम की थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा टाइम मैनेज तो करना पड़ता है। सो अगर आपको जुड़ना है वहाँ पे मेरे साथ, ठीक है, मेरी हर चीज़ों को आपको जानना है, तो उसका व्लॉग चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से व्लॉग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके अलावा रही बात व्लॉग्स कब से आएंगे, तो ये हम कोशिश करेंगे कि मंडे या फिर ट्यूसडे से हम लोग व्लॉग्स को अपलोड करना स्टार्ट करें, ठीक है, जैसे भी व्लॉग रहा करेगा, चाहे डेली रहे या फिर डेली भी पॉसिबल नहीं हुआ तो वीक में 2 बार एक लॉन्ग व्लॉग आ जाए। इसके अलावा छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं, आपको बेसिकली जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें विद लॉट ऑफ फन, मस्ती, है ना, हार्ड वर्क, स्टडी व्लॉग भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरी खुद की भी एक स्टडी है, तो वो भी मैं करती हूँ साइड में टाइम निकाल के, जैसे भी रहता है, तो लाइक वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।